Good afternoon, guys. This is Joydeep. Welcome to my channel, Nomad Baba Vlogs, and this is episode 2 of कोल्हापुर. तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि आई वुड बी गोइंग टू कन्हेरी मठ. आई एम इन कन्हेरी मठ नाउ. सो थिंग्स टू सी इन कन्हेरी मठ जो है, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. पहला तो एक म्यूज़ियम है यहाँ पे. उसके बाद एक एंशियंट ग्रामीण लोग जैसे रहते थे, पुराने लोग जैसे रहते थे, उसका एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है अंदर. सो आई विल गो देयर एंड आई विल शो यू दैट. राइट नाउ अभी हम मेरे पीछे जो देख पा रहे हो एक छोटा सा स्कल्पचर जैसा है. सो यहाँ पे मेरे राइट साइड में एंशियंट शिव टेम्पल है. एंड यहाँ पे सिद्धगिरी बाज़ार है, सिद्धगिरी म्यूज़ियम है. तो a lot of things to see here. It's like a family picnic spot बोल सकते हो आप. तो ये जो पीछे महाराज दिख रहे हैं आपको, ये है सिद्धगिरी महाराज. तो इन्हीं के नाम से ये पूरा जगह बना हुआ है कन्हेरी मठ. सो दिस इज़ अ स्पेस ऑफ एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 7 एकर्स का. तो वो वाला है जो ग्रामीण लाइफ मैंने बताया था. वो जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और मैं ये एंशियंट शिव टेम्पल में पहले गया नहीं हूँ, वो वाले ग्रामीण वाले में गया हूँ मैं. सो आई विल गो देयर टुडे ऑल्सो, आपको दिखाऊंगा मैं. सो लेट्स गो टू द टेम्पल. हम देखते हैं अंदर जाके शिव मंदिर जाते हैं. बहुत प्राचीन शिव मंदिर है ये और बहुत पावरफुल भी है जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सुना है. तो चलते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके फिर आपको दर्शन कराता हूँ मैं. हम लोग आ चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस पे. ये वाला एंट्रेंस है और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है मंदिर के. तो चलो चलते हैं अपन मंदिर के अंदर. ये मंदिर के अंदर आते ही राइट साइड में आपको ये वाला एक गणपति जी का मूर्ति दिखेगा. ये कुछ पूजा वगैरह का सामान है. और ये पूरा मंदिर परिसर है. पहले मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद दर्शन के लिए जाऊंगा मैं. यहाँ से एक द्वार है. ये भी एक मंदिर है, पता नहीं कौन सा है. ये वाला जो देख रहे हैं आप, दिस इज ध्यान मंदिर. मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो लिखा भी है श्री गुरुदेव ध्यान मंदिर. ये गुरुजी है. चलिए चलते हैं अंदर. ओके गाइस, मैंने अंदर कुछ बोला नहीं क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि डोंट टॉक, शांत रखा. जिसका मतलब यही होता है कि जस्ट डोंट टॉक. तो इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं. तो ऐसे वो गुरुदेव जी का ध्यान मंदिर था और ये मेन मंदिर है जो मेरे राइट साइड में है. तो अंदर जाते ही आपको एक बड़ा सा एक नंदी जी का शिला दिखेगा. उसके बाद ऑब्वियसली शिवलिंग दिखेगा. तो अभी हम चलते हैं अंदर और आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव.
चीज़ आपको दिखाना चाहता था मैं। आप अगर गौर से देखोगे, शिवलिंग का जो शिवलिंग के वो जो क्या बोलते हैं उसको, टीका 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 के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको हनुमान जी दिखेंगे। ये कोई बनाया हुआ नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है। दिस वाज ऑटोमेटिकली, इन्होंने सुबह अपना जो डेली पूजा रहता है वो सब किया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। तो यहाँ के पंडित जी बोल रहे थे कि कभी कभी शिव पार्वती जी दिख जाते हैं, कभी कभी हनुमान जी दिख जाते हैं। सो दिस इज 1350 साल पुराना है हे थोडं जरा जवळून घ्या ना मला म्हणजे मोठा येईल का मी माझ्या हातातून हलतो तो ये देखिए गाइस, दिस इज रियली सरप्राइजिंग। आले तो ये आपको दिखाना चाहता था। ऑलराइट गाइस, सो दर्शन करके तो आ गया मैं अंदर। अभी आपको कुछ इतिहास बताते हैं। तो ये जो मंदिर है, दिस इज़ 1350 ईयर्स ओल्ड, 1350 साल पुराना है। यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, मतलब अपने आप प्रकट हुआ है ये। अभी ये कैसे हुआ वो तो कोई नहीं जानता, बट इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ ये मंदिर का वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने अंदर महाराज से बात किया, मैंने उनको बोला कैमरा पे आने, लेकिन ही डिडंट वांट टू कम। सो द स्टोरी इज़ कि बहुत साल पहले ऑब्वियसली माया देवी नाम की एक रानी थी कोल्हापुर में। तो उन्होंने क्या किया था, वो बहुत साधु संतों से थोड़ा परेशान थे, बहुत सारे ढोंगी वगैरह थे वो टाइम पे। तो उन्होंने सबको एक एक सवाल पूछा या फिर एक एक टेस्ट दिया, और जो जो उसमें पास हो गए उनको तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए या फिर वो टेस्ट को पास नहीं कर पाए, उनको बंदी बना के रखा गया था। तो उस टाइम पे एक सिद्ध थे, जो शिवलिंग के नीचे जो फोटो था जो आपने देखा, दैट इज़ स्वामी कार्ड। वो एक शिवजी के रूप थे, ठीक है। तो उनका नाम था कार्ड सिद्धेश्वरा। कार्ड इन कन्नड़ा इज़ फॉरेस्ट, सिद्धेश्वरा इज़ अ पार्ट ऑफ शिवा। तो वो उनका नाम था कार्ड सिद्धेश्वरा। उनको भी इन्होंने सवाल पूछा और उनको जवाब देने नहीं आया, तो उनको विष पीने बोला गया था। तो ये तो ऑब्वियसली शिवजी थे, तो उन्होंने विष पी लिया, उनके पेट में जाके विष अमृत बन गया। फिर उसके बाद वो माया देवी जो रानी थी, उनको बहुत तकलीफ होने लगा, उनके पेट में आग जैसे होने लगा। शी वॉज वेरी सिक एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनको किसी ने बताया कि ये आपने जो किया है, ये कार्ड सिद्धेश्वर जी को जो आपने पिला दिया है, वो स्वयं शिव है, तो उनको तो कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको शायद माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। तो उन्होंने जाके उनसे माफ़ी मांगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप शिव जी के रूप हो वगैरह वगैरह। तो कार्ड सिद्धेश्वर स्वामी जी ने बोला कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन जितने साधुओं को तुमने बंदी बना के रखा है उनको छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद मैं तुमको माफ़ करूंगा। तो उन्होंने तो छोड़ दिया सबको, माया देवी ने, रानी माया देवी ने। फिर उसके बाद रानी माया देवी ने रिक्वेस्ट किया कार्ड सिद्धेश्वर जी से कि आप यहीं पे रह जाओ, कोल्हापुर में ही रह जाओ। वो टाइम पे वो करवीर था, तो आप करवीर पे ही रह जाओ। तो उन्होंने मना किया और उन्होंने बोला मैं आज शाम के चक्र में जाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं रुकूंगा शाम को वहीं पे मैं अपना ठिकाना बना लूँगा। तो ही फाइनली केम फ्रॉम कोल्हापुर, ही केम टू कन्हेरी, और यहाँ पे कुछ साधु संत का मेडिटेशन वगैरह चल रहा था, तो उन्होंने यहीं पे
बैठ गए। और फिर यहाँ आके वो ये वाला स्वयंभू शिव जो था, जो लिंग था, उसको स्थापना किया, मतलब उसकी पूजा वगैरह चालू किया। एंड दैट इज़ हाउ दिस टेम्पल केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट इज़ हाउ पीपल गॉट टू नो अबाउट दिस। जो मैंने आपको एक क्लिप दिखाया जहाँ पे जो टीका लगा था अपना लिंग, शिवलिंग के ऊपर, उसके नीचे ना आज ही, मतलब दिस हैज़ नॉट हैपेंड बिफोर, लेकिन आज ही, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड कॉल माई सेल्फ लकी, वहाँ पे हनुमान जी दिखे हैं। ठीक है, वो देखने से ऐसा लगेगा कोई ड्राइंग वगैरह किया है, बट इट इज़ नथिंग। किसी ने ड्राइंग नहीं किया है, कुछ नहीं। मैंने महाराज से बात किया, उन्होंने सुबह का जो कार्यक्रम होता है पूजा वगैरह वो करके वो गए थे, और दोपहर में यूजुअली कोई रहता नहीं है यहाँ पे, और वो अभी आए, जस्ट मेरे साथ साथ ही आए वो भी। तो उन्होंने देखा तो वहाँ पे हनुमान जी बना था, तो ये बोले इससे पहले एक बार शिव पार्वती दिखा था उसी जगह पे, और आज दिखा है हनुमान जी। और इसका कारण ये बताते हैं कि काड़ सिद्धेश्वर जी जो थे वो ऑब्वियसली शिव जी के एक रूप थे, और वो ब्रह्मचारी थे एज ए ह्यूमन। जब वो इंसान का रूप लेके आए थे वो ब्रह्मचारी थे। तो हनुमान जी आप सब जानते हो ब्रह्मचारी लोग के गुरु हैं। तो प्रॉबेबली वो कह रहे हैं कि आज सोमवार है, और ये ब्रह्मचारी हैं, तो प्रॉबेबली इसी वजह से आज हनुमान जी ने दर्शन दिया है। सो आई कॉल माई सेल्फ लकी कि मुझे ऐसा एक दर्शन मिला है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टेम्पल। अभी जाते हैं थोड़ा नीचे, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। अभी जाते हैं थोड़ा नीचे, और फिर हम जाएंगे वो आदि मतलब एंशियंट विलेज स्टाइल में जो बनाया हुआ है। और बाकी ऊपर तो यहाँ कुछ देखने, मतलब सब तो दिखा दिया। मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है वो गुरुदेव जी का ध्यान स्थल है, मैंने आपको अंदर से भी दिखाया है उसको। सो लेट्स गो, और मैं आपको मिलता हूँ नीचे वो आदि ग्रामीण के जगह पे। आप अंदर मंदिर का दर्शन करके आओगे नीचे की तरफ, तो आपको ये बड़ा सा एक शिव जी का मूर्ति दिखेगा, विच आई फाउंड वेरी गुड। आपको भी आना चाहिए। चलो नज़दीक जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये एकदम मंदिर से बाहर आते ही आप नीचे की तरफ जैसे ही आओगे वैसे ही आपको दिख जाएगा। ये इस तरफ ऊपर मंदिर है, तो जैसे ही आप आओगे नीचे तो ये वाला दिख जाएगा आपको। बहुत सुंदर है, देख के जाना आप लोग। गाइस, तो मैं चलते चलते यहाँ पे, मतलब दर्शन के बाद आया मैं। आप जैसे ही दर्शन करके निकलोगे बाहर, राइट हैंड साइड में मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको वो दिखेगा, विच इज़ जलियांवाला बाग प्रवेश द्वार। पता नहीं क्या है ये, जा रहा हूँ अंदर। अंदर जाके दिखाता हूँ आपको कि अंदर आते ही ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस ये एक स्कल्पचर टाइप का है। और ये एक खुला मैदान है। हाँ, मुझे लगता है इन्होंने ना बस एक मेमोरियल की जैसे बनाया है, ये जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट को याद रखते हुए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये एकदम मंदिर से निकलते ही राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा। कमेंट करके बताना यार कौन कौन है। और आप सीधा जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मेमोरियल बना हुआ है जो आप आगे देख पा रहे हो। मैं आपको वहाँ ले जाके दिखाता हूँ। ओके, तो ये है जलियांवाला बाग मेमोरियल ग्राउंड इन कन्हेरी। ये एक शिप बना हुआ है यहाँ पे। शिप का नाम तो नहीं लिखा है यार यहाँ पे। एंड दिस इज द मेमोरियल। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और अगर आप किसी को भी कुछ भी पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझे। मैं तो बस एक ही इंसान को पहचान पाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके अलावा तो मैं किसी को पहचान नहीं पाया।
और ये एक छोटा सा स्टेज टाइप बना हुआ है यहाँ पे ना शायद अपने कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, मुझे ऐसे अभी लगने लगा है। क्योंकि ये अगर आप देखोगे, दिस इज़, ये तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं यहाँ पे, दिखा आपको? ये है चंद्रशेखर आज़ाद जी, और यहाँ पे है भगत सिंह जी। ये रहे मेरे सुपर हीरो भगत सिंह जी। तो ये है, तो ऑब्वियसली मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, दिस इज़ द स्टेज एंड दिस इज़ द ग्राउंड, द जलियांवाला बाग मेमोरियल ग्राउंड इन कनेरी। नाइस, नॉट बैड। चलो अभी चलते हैं अपन वो ग्रामीण वाला लाइफ देखने के लिए, लेट्स गो। सो गाइस, मैं आ गया हूँ वो जगह पे जहाँ मैं जिसकी बात कर रहा था, अंदर जो ग्राम जीवन दिखाया उन लोगों ने, आदि ग्राम जीवन। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस इज़ द केव। पहले एक केव है, केव के अंदर से जाना पड़ता है। और जैसे जैसे हम केव के अंदर से जाते हैं तो वहाँ पे आपको in the form of idols and in the form of a few writings आपको एक कहानी बताई गई है। अब ये कौन सी कहानी है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे लिखा नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रामायणा एंड मैनी अदर हिंदू हिंदू स्टोरीज। तो वो देख सकते हैं अपन, वो देख के ही उस वो क्रॉस करके फिर उसके बाद अपने को जाना पड़ेगा। दैट इज़ व्हेन वी विल सी द आदि ग्राम जीवन वाला थिंग। सो लेट्स गो इन। यहाँ पे टिकट्स लेने पड़ते हैं। द टिकट इज़ 100 रुपीज़ फॉर adult and I think it is 70 rupees for children. Yes, तो 100 adults के लिए है, 70 rupees children के लिए है। And let's go, let's buy the tickets and let's get inside. टिकट ले लिया है, this is the ticket and this is the entrance। अपन चलते हैं। So जैसे ही आप एंट्री करोगे उसके बाद आपको दिखेंगे कुछ इस तरह के चीज़ें। जैसे मैंने बताया था, इट इज़ a story which is being told, so you will have to read these boards। ठीक है, जैसे ये वाला जो है, it says about कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो थे उनके बारे में है ये। तो ऐसे ही आपको आगे भी बहुत सारे आइडल्स मिलेंगे, और आइडल्स के हर एक आइडल के साइड में ना, जैसे ये वाला हो गया, ये है पतंजलि। वो वाला पतंजलि नहीं, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, ये दूसरा वाला पतंजलि है। सो 2nd century बिफोर एंशियंट कॉमन योगा, द एक्सपोनेंट ऑफ साइंस ऑफ योगा। तो आप पढ़ सकते हो ये सब। तो ये शायद पतंजलि जी हैं, ठीक है। और आगे आओगे तो और मिलेगा। जैसे मैंने बताया था, ये महाभारत है, वेद व्यास। ओके, सो दिस इज वेद व्यास। सो लाइक आई सेड, मैं हर एक जगह पे रुक के वो पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा है वो। तो यहाँ पे भी कुछ स्टोरी दिखाया गया है। एंड शायद ये द ग्रेट सेज ऑफ कानंद उनका है। जैसे मैंने बताया, यू विल हैव द बोर्ड्स देयर, सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो थोड़ा लेफ्ट और राइट में देख लेना, आपको बोर्ड दिख जाएगा। एंड यू विल बी एबल टू सी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। Quite a work done here, bro. सो यहाँ पे एक है, अगेन आई थिंक कोई महाराज है जो उनके स्टूडेंट्स को कुछ बता रहे हैं, विष्णु शर्मा। तो जैसे मैंने बताया, यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली वरी एज टू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसके फोटोज हैं, किसके स्कल्पचर्स हैं, किसके आइडल्स हैं। क्योंकि फर्स्ट यू लुक एट द आइडल, उसके बाद आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे, यू विल हैव टू रीड दैट बोर्ड। दैट विल टेल यू मोर इन डिटेल एज टू व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज नॉट।
एंड अगेन कनेरी, दिस इज नॉट माई सेकेंड, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम, ये मेरा सेकेंड टाइम है. लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू दिस केव, यहाँ पे कुछ म्यूजिक चल रहे थे. व्हेन आई से म्यूजिक, जंगल थीम वाला म्यूजिक चल रहा था. यहाँ पे कुछ स्पीकर्स लगे हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको वो स्पीकर्स. लेकिन इस बार वो स्पीकर्स बंद है. आई डोंट नो व्हाई. ये वाला है वो स्पीकर जिसकी बात कर रहा था मैं. तो ये स्पीकर पता नहीं क्यों बंद है, बट ये आपको वो जंगल वाला फीलिंग देता था, मेंढक की आवाज़ें वगैरह वगैरह. ये तो मुझे देख के लग रहा है कोई राजा का होगा यार, हर्षवर्धन, जैसे मैंने बताया था. सी इट इज़, अगर आप देखोगे ना ध्यान से और अगर आप समझने की कोशिश करोगे, बिना पढ़े भी आप समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए. हिस्ट्री का थोड़ा बहुत बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको, हिंदुइज्म का. तभी आप शायद पूरी तरह समझ पाओगे बिना पढ़े. लेकिन मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा खुद से समझने के लिए, हम शायद गलत समझ जाएं कभी. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, आप देखो, अगर आपको समझ आता है वेल एंड गुड, बिना पढ़े. लेकिन अगर नहीं आता है देन यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज यू नो व्हाई. ये एक योगा का पोजीशन है. ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक है. ये जो आइडल्स है ना, वन थिंग टू एक्चुअली नोटिस एंड अप्रिशिएट, दे आर सो नीटली फिनिश्ड. बहुत नीट फिनिश है ये आइडल का. मतलब मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 2-3 ऑफ देम. नॉट 2-3 ऑफ देम, 4-5 ऑफ देम, नो, एवरी आइडल. ठीक है, एवरी आइडल दैट यू सी इज सो नीटली फिनिश्ड दैट, आई मीन, देखते ही लगता है कि हाँ भाई कुछ तो बनाया है. सो ऐसे कुछ जगह हैं जो खाली हैं, probably they have plans to put some idol there. ये देखो यार, इसी की बात कर रहा था मैं. लुक एट द फिनिश, लुक एट हाउ नीटली दे हैव डन इट. अगर आप देखोगे नाउ, दिस इज अ ट्राइबल हंटर. ठीक है, इसका जो लुक है, जो इसका ड्रेस है, जो इसके ऑर्नामेंट्स हैं, सब कुछ इतना नीटली बनाया गया है. वेरी नीट, वेरी नीट. ये तो बहुत लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है. ये है माता शबरी. तो उनका स्टोरी है. यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं चलते चलते, और बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा है. मैं पढ़ लेता हूँ एक बार. वरम वार मिहिर. अब पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन ये लोग जो दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं. दे आर शोइंग दिस. ये रूफ पे है, सीलिंग पे है, एंड दिस इज व्हाट दे आर शोइंग. अब ये तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है. लाइक आई सेड, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ अभी, क्योंकि आपको और बहुत सी चीज़ें दिखानी है. तो लेकिन आप कनेरी आओगे, कोल्हापुर आओगे यार, कनेरी छोड़ दो, कोल्हापुर आओगे तो कनेरी इज जस्ट 14 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ कोल्हापुर. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिंग टू कनेरी इफ यू आर इन कोल्हापुर. जैसे मैंने बताया, अ 1 डे ट्रैवल, 1 डे ट्रिप बिल्कुल इनफ है टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस. वाह, ये तो मुझे कोई अंग्रेज लग रहा है यार. वही होंगे कोई अंग्रेज, या तो अंग्रेजी होगा, पता नहीं ये क्या हिस्ट्री है. कश्यप, ये थे अपने पहले डॉक्टर साहब. मतलब पता नहीं कितने साल, कितने हजारों साल पहले. सो थिंग्स यूज्ड टू हैपन इवन देन. ये कोई गुरुजी हैं, ये कुछ जड़ी बूटी बना रहे हैं शायद, ये कुछ बांट रहे हैं. और ये देखो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, और मेरा सबसे फेवरेट विद इन दिस केव. सो दिस शोज दैट ऑपरेशंस, सर्जरीज, ये सब वो ज़माने में भी होता था, और वो ज़माने में ऐसे कुछ होता था. सो जस्ट इमेजिन कि इन टुडेज डेट
We have so much, but what they had at that time, they used to make people survive. और ये वाला देखो यार, दिस इज नॉट द रियल थिंग, ठीक है। ये टेबल जो दिख रहा है ना आपको, आपको अगर याद होगा मैंने न्यू पैलेस में बताया था, उनके पास लैम्प्स थे, टेबल्स थे मेड आउट ऑफ लेग्स ऑफ एक्चुअल एनिमल्स, एंड दिस इज जस्ट अ डिपिक्शन, उसी के जैसे एक बनाया गया है। ये असली नहीं है, लेकिन उसी के जैसे एक बनाया गया है कि इन ओल्डन डेज दीज वेर द टाइप ऑफ टेबल लैम्प्स और टेबल्स इटसेल्फ दैट वाज मेड। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक हेड सर्जरी कर रहे हैं इनका, मतलब ओल्डन डेज में डॉक्टर्स को शायद जीवक बोलते थे, पता नहीं मुझे, वहाँ पे जीवक लिखा हुआ था तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये है आर्यभट्टा जी, जिन्होंने पूरे दुनिया को शून्य दिया, शून्य से बहुत कुछ बन गया। और ये है नागार्जुन जी, ये मुझे कैसे पता है, मैंने पढ़ लिया इसलिए मुझे पता है। तो आप देख सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमको, बट समथिंग इंटरेस्टिंग इज रियली हैपनिंग। और यहाँ पे ना ये देख लो, एक नंबर है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये हॉस्पिटल का है, और शायद अंदर कोई फंस गया या फिर कुछ हो गया, वैसे तो कुछ होने जैसे कुछ है नहीं यहाँ पे, इट इज़ वेरी सेफ। लेकिन अगर किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो यू कैन एक्चुअली कॉल दैट नंबर दैट आई जस्ट शोड यू। ये केव के अंदर ही लिखा हुआ है नंबर, सो यस यू कैन कॉल दैट नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, भास्कर आचार्य जी कुछ सिखा रहे हैं किसी को। एस्ट्रोलॉजी, वाह, मैं पिछली बार आया था ये सेक्शन नहीं था शायद, या फिर था, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद द केव, और अभी निकलेगा ये बाहर। यस, वी आर डन विद द केव, अभी हम निकल रहे हैं बाहर, तो मैं आपको बाहर 1-2 मिनट में मिलता हूँ। ये केव था जहाँ से हम निकले अभी, एंड अभी शुरू होता है तो ग्रामीण जीवन वाला प्रोग्राम, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। नाउ एवरीथिंग दैट यू सी इज़ आर्टिफिशियल, एवरीथिंग एट ऑल, जो जो दिखाने वाला हूँ मैं आपको, इसमें से कोई भी असली चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये असली है, आपको लगेगा कि कोई रुका है वहाँ पे या फिर गाय रुकी है वहाँ पे, बट इट्स नॉट द केस। आप थोड़ा बहुत तो सरप्राइज हो ही जाओगे, बट आई विल शो यू। देखो, अब अचानक देखोगे आपको लगेगा कोई हल चला रहा है गाय के साथ, लेकिन ये सीन भी नकली है। मतलब व्हाट दे हैव डन इज़, उन्होंने कोशिश किया है ये दर्शाने की, ये दिखाने की कि एक टाइम था जब इंडिया में सिर्फ ये सब चीज़ें ही होती थी, जैसे फार्मिंग होता था, एग्रीकल्चरल रिलेटेड स्टफ होता था, तो वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश है यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, कुछ बच्चे लोग हल चला रहे हैं, कुछ बच्चे लोग ऐसी मस्ती कर रहे हैं, एंड इट इज़ सो वेल, आई वुड नॉट से मेंटेन्ड, लेकिन it is supposed to be like a jungle, right? So that is why I think they have not done a lot of maintenance. ये वाला देखिए, ये भाई साहब कितने रियल दिखते हैं, है ना, उनका झोपड़ी भी है बना हुआ वहाँ पे। और ये देखिए, इट लुक्स लाइक ये कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यस, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं यार यहाँ पे, आगे तो और देखने को मिलेगा। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। ये तो हमको पूरा गांव बसा हुआ दिखेगा, जैसे टीचर कैसे रहते थे, एक कॉबलर कैसे रहता था, चमार का घर कैसे होता था, एक कसाई का घर कैसे होता था, सबका मतलब एवरी ऑक्यूपेशन हैज़ बीन कवर्ड विच एग्जिस्टेड इन दैट एरा। एक इंसान जो टेलर था, दर्जी था, मतलब कुछ भी था, तो उसका लाइफ डिपिक्शन यहाँ पे किया गया है। सो इट इज़ नॉट जस्ट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट्स बीन कवर्ड, इट इज़ नॉट कि सिर्फ अमीरों का लाइफ दिखाया गया है। इसका नाम ही है ग्राम जीवन, जिसका मतलब है कि ओल्डन डेज फार्मर्स कैसे रहते थे। हाँ, बहुत बहुत कुछ है, जैसे
मैंने आपको बताया ओल्ड टेलर्स कैसे रहते थे, टीचर्स कैसे रहते थे, कॉबलर्स कैसे रहते थे. सो एवरीथिंग हैज़ बीन शोन in this particular place. This only this particular section is about 7 acres. The section where it's been built, the entire ग्राम जीवन has been built. तो अभी शुरू होता है वो ग्राम जीवन वाला असली वाला फन. And let's go have fun. So this is the first thing that you see, which is लमानी. कन्नड़ा में बोलते हैं लंबानी, हिंदी में बोलते हैं लमानी. So that was a caste. Lamani was a caste, and this is how they used to look. This is how their houses used to be, is what's been depicted. ये अपने बोलो बोलो कुश्ती लड़ने वाले भाई लोग, एग्जैक्टली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट, उस जमाने का जिम. और ये है अपने बच्चे उस जमाने में पार्क में ऐसे खेला करते थे. और ये एक भाई साहब है जो बंदर का कुछ कार्यक्रम दिखा रहे थे. तो ऐसे लाइक आई सेड, टू स्टार्ट विथ वी हैड वन लमानी हाउस. नाउ उस जमाने का प्रीच इन टेम्पल, हनुमान मंदिरतिल प्रवचन, मतलब हनुमान मंदिर है ये, और हनुमान मंदिर में प्रवचन दे रहे हैं गुरुजी. ये लोग सब प्रवचन सुन रहे हैं. जैसे मैंने बताया ना, इट वुड लुक वेरी 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 रियल, बट व्हेन यू एक्चुअली लुक इनटू द डिटेल्स यू वुड फाइंड कि नहीं भाई, ये रियल नहीं है. देख रहे हो. और दिस इज सोमवार कट्टा. अब कट्टा क्या होता है? एक अड्डे का जगह होता है. जैसे अपन कॉलेज वाले, स्कूल वाले, काम वाले एक पॉइंट बना लेते हैं और उसी को अड्डा कहते हैं. ये देखो ऊपर लिखा भी है, मैं आपको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ. ये देखो, चैटिंग प्लेस ऑन होल्ड, मतलब वही है जहाँ पे बैठ के सब लोग गप्पे मार सके, वो वाली जगह है ये. समझ रहे हो? वो एक वेलकम बोर्ड था, वेलकम टू द विलेज, विट्ठल टेम्पल उस जमाने का, यहाँ पे लिखा हुआ है. ये देखो यार, स्नेक चार्मर. उस जमाने में ऐसे ऐसे सांप के खेल दिखा के ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे. मतलब दे हैवंट मिस्ड एनीथिंग. एक फ्लोरिस्ट, मतलब जो फूल बेचने वाला है, उससे लेके सब कुछ जो पत्थरों का काम करता था, कारपेंटर, ये देखिए कारपेंटर, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड. ब्लैक स्मिथ हो गया, दिस इज़ अ ब्लैक स्मिथ. यहाँ पे है स्टोन स्मिथ, उसके बाद कुम्हार लोग, मतलब नथिंग हैज़ बीन मिस्ड, नथिंग एट ऑल. ये लोग पत्थर की काम करते थे, स्टोन स्मिथ्स. ये मछुआरे हैं, मछली पकड़ने की काम. और ये है अपने पॉटर, कुम्हार लोग, है ना. तो जैसे मैंने बताया, देयर इज़ नथिंग दैट्स बीन मिस्ड, देयर इज़ अ लॉट टू सी एंड लॉट टू एक्सप्लोर. यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी है कि देयर इज़ इंस्टीट्यूशन और स्कूल जिसको बोल सकते हो, वेयर दे टीच हाउ टू मेक आइडल्स. And making these kind of idols is not easy because the similarity is so much. The finish of each and every idol is so neat that if you look at them from a distance, you wouldn't know that this is actually, not an original one. आपको लगेगा भी नहीं कि this is fake. आपको ये भी नहीं लगेगा कि this is कोई वहाँ पे खड़ा है. You would feel, but when you go close by, you would see that there is nobody. So there is a lot to explore in this place. It is not a small place. Minimum 3 घंटे लेके आना यहाँ पे. And और एक चीज़, last time when I came here, I didn't know
कि यहाँ का जो शिव मंदिर है अंदर, जिसका मैंने दर्शन कराया आपको, वहाँ पे अन्नदान भी होता है। तो मैंने आज भोग भी खा लिया वहाँ पे। सो माई स्टोमक इज़ फुल एंड आई एम स्लीपी, बट देन आई विल डू द टूर, आई विल शो यू एवरीथिंग दैट आई कैन, and let's see what else do we have for you guys. And I know what is ahead, because I'm skipping a lot of things because these are things that you would see in everyday's life today. मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता था जो ना दिखे आज के दिन, जैसे हो गया वो बंदर वाला सीन जो दिखाया था मैंने। आजकल कहाँ मिलता है यार, nobody is there to do any of those things nowadays. So let's see what else is available. So guys, this is what is there in Kanheri Mutt inside the ग्राम जीवन वाला सेक्शन जो है। सो आई एम जस्ट वॉकिंग, मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा हूँ बिकॉज इट इज़ रेपिटेटिव। तो ये देखिए, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको देखने मिल जाएंगे विच आर अगेन तब कैसे रहते थे, तब कैसे होता था चीज़ें, और तब की बातें अब दिखा रहे हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इट इज़ लाइक अ सेंट्रल पार्क जहाँ पे लोग आते थे, मिलते थे, मौज मस्ती करते थे, एंड थिंग्स यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर ऑन एंड देयर फोर्थ। तो यही है यहाँ पे। सो आप जैसे देख सकते हो, so the entire park is of that theme. Entire place is made in such a way कि you can actually explore everything. Markets कैसे होते थे, वहाँ के cultural events कैसे होते थे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ which is the cultural event वाला। एक मिनट, this is the cultural event वाला जो बोल रहा था मैं। so यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है और सब लोग उसमें शामिल हैं। विट्ठल जी का शायद कुछ हो रहा है था। सो दिस इज हाउ इट इज, है ना बढ़िया। तो इस तरीके से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए मैंने बताया आपको 2-3 घंटा लेके आना। आप 2-3 घंटा लेके आओगे तो आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा इन डिटेल, इन डेप्थ। ठीक है, चलो मैं अभी बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के फिर आपसे बात करता हूँ। सिया। ऑलराइट गाइस, सो हमारा दर्शन हो गया कनेरी में, हमने सब कुछ घूम लिया। मैं नीचे भी आ गया, वो पीछे से आ रहे हैं हम लोग। सो ऊपर ही सब कुछ है। एंड ये मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये एक सुपर मार्केट है, सिद्धगिरी बाज़ार नाम है इसका। तो सब कुछ मिलता है यहाँ पे अंडर द ब्रांड ऑफ सिद्धगिरी। सो एवरीडे का सामान जो होता है वो मिलता है, और हर्बल आइटम्स कुछ मिलते हैं, जैसे हनी हो गया, और भी ज़्यादा हर्बल आइटम्स है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम कनेरी। अभी मैं जाऊँगा रंकाला, सो आई वुड सी यू गाइज इन रंकाला। तो यस, वंस अगेन जस्ट बिफोर आई एंड दिस पर्टिकुलर स्पॉट इज़, जब भी आप आओगे यहाँ पे कोल्हापुर, प्लीज़ यहाँ पे आना, विज़िट करना। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, नॉन कॉस्टली प्लेस, वेरी इकोनॉमिकल, एंड इट्स गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। सो चलो, आई विल सी यू गाइज इन रंकाला। टेक केयर। प्रॉबली वो अगला वीडियो होगा या फिर नहीं, बट आई डोंट नो, इट कुड बी इन द सेम वीडियो एज वेल। सो व्हाटएवर इट इज़, आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।